इफ यू हैव 11 टर्म तो 11th क्या होगा? लास्ट. इफ यू हैव 20 टर्म देन 20th विल बी लास्ट. 20th विल बी लास्ट. एंड इफ यू हैव n टर्म, इफ यू हैव n टर्म देन nth विल बी लास्ट. मान लेते हैं यहां पर n टर्म. क्या है? n टर्म. तो लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म क्या होगा? nth टर्म को ही लास्ट टर्म बोलेंगे. ठीक बोल रहा है. a r की पावर n - 1. लास्ट टर्म को ही क्या बोलेंगे? nth टर्म बोलेंगे. रेगुलर पढ़ेगा तुम बना देगा पूरा पूरा, ऐसा नहीं है. लेकिन तुम रेगुलर घर पे हल्का फुल्का करते ही नहीं हो. पढ़ने के बाद ना मात्र 15 से 20 मिनट पढ़ना है रेगुलरली. 15 से 20 मिनट. मैथ्स को बहुत जरूरी है 12 घंटे के अंदर. तो आराम से क्या हो जाएगा, आप ना इक्वल में आ जाओगे. दिमाग को पीछे कर देगा. हाँ. तो nth टर्म ऑफ जीपी वो ही क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म बोलते हैं. जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म n होगा, when you have total number of term n, then last term will be nth term. लास्ट टर्म और nth टर्म दोनों सेम है. लास्ट और nth दोनों सेम है. बेटा आप ना बनाओ रिजल्ट आज. आरडी का बना 20.2 बना, है ना? थोड़ा इन लोगों को मैं रिवाइज करवा रहा था आज. यस. आप दोनों हो जाएगा बताना. थर्ड क्वेश्चन दूंगा तो ठीक है, ध्यान रहेगा ये. लेकिन ये क्या है? फ्रॉम बिगिनिंग. क्या है? फ्रॉम बिगिनिंग से निकालना है. ऐसा हो गया. देखो एंड से कैसे निकालेंगे? आपको एंड से निकालना है. सपोज दैट आपको एंड से निकालना है. फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर डैश डैश डैश. लास्ट टर्म मान लेते हैं एल. वी आर गोइंग अहेड बाय मल्टीप्लाइंग आर. सो वी विल रिटर्न या कम बैक बाय डिवाइडिंग आर. आर का डिवाइड करो ए मिलेगा. आर का डिवाइड करो ए आर मिलेगा. तो एल के पहले वाला टर्म, एल के पहले वाला टर्म क्या होगा? एल बाय आर. एल बाय, मेरे को ना एंड से निकालना है. कहां से निकालना है? एंड से निकालना है. तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा? उसके पहले वाला क्या होगा? तू भी बना अरोरा. 20.2 को बना पूरा. बुक आपके पास है क्या? चलो चाहिए तो जरा गिराना मत. वो मनी है उसके अंदर. गिर जाएगा. लास्ट टर्म एल पार्टी के लिए. लास्ट टर्म एल, सेकंड लास्ट एल बाय आर, है ना? थर्ड लास्ट एल बाय आर स्क्वायर. समझ में आ रहा है ना? थर्ड टर्म फ्रॉम एंड कितना आया? एल बाय आर स्क्वायर. एल बाय आर स्क्वायर. ये बता. सेवंथ टर्म फ्रॉम एंड कितना आएगा? एल बाय आर की पावर 6, है ना? तो फॉर्मूला यहां बन जाएगा क्या? कोई भी ले लेता हूं. पीएफ टर्म. क्या? पीएफ टर्म फ्रॉम एंड. फ्रॉम क्या? एंड. एंड से जो पीएफ टर्म आएगा वो क्या आएगा? एल बाय आर की पावर पी माइनस. ये एल बाय आर क्या आ गया? ये एल बाय. तो भी अपना बना. आज जो है इन लोग को मैं रिवीजन करवा रहा हूँ. इसको बना ले. एनसीईआरटी वाला है बढ़िया. इसके जीपी को बना लो. हाँ बेटा, ये डैश जानबूझ के लिख दिया हूँ ताकि वो बनाने के लिए, मतलब एंड से निकालना. तो नॉर्मली क्या है? ए मतलब एंड टर्म हुआ. फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं डैश लगा दिया है. ये डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं एंड से निकाल रहा हूँ. कहां से निकाल रहा हूँ? एंड से. ठीक है. तो एंड से कोई भी टर्म निकालना है तो एल बाय आर की पावर पी माइनस 1. ये रिपीट कर रहा हूँ तो तब तक के बढ़िया जीपी का जो इसमें होगा एक्सरसाइज उसको कर. कल पेपर है तेरा क्या? हो गया पूरा? हो गया होगा. डाउट है तो क्या चीज? करा देना. करा देना दोपहर में. अभी घर जाके और कर लेना. यदि होगा तो आप और कहाँ गई और लड़की को नहीं है प्राजक्ता, तो आ जाना आप लोग. ठीक है. यदि होगा तो बता देना मेरे. एल बाय आर की पावर बी माइनस 1. अब इससे ना एक थ्योरम बनता है. फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम एंड से इक्वल डिस्टेंस वाले जो टर्म होंगे ना, जैसे फोर्थ फ्रॉम बिगिनिंग, फोर्थ फ्रॉम एंड, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा a इंटू एल. क्या मिलेगा? a इंटू एल. ए मतलब फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म. ए मतलब फर्स्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म. जैसे 11 फ्रॉम बिगिनिंग और 11 फ्रॉम एंड को मल्टीप्लाई करो तो भी कितना आएगा? a इंटू एल. ठीक है, a इंटू एल. तो ये एक थ्योरम टाइप का हो जाता है. क्वेश्चन बोल सकते हैं. देखो, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म
are equidistant product of the term which are equidistant. तू कल नहीं आया था, कल का देख लेना एक बार क्या पढ़वाया था कल, कर लिया? मैथ्स पेपर हो गया क्या? कब था? आज ही था। कैसे बनाया था? पेपर लाया क्या? लाना चाहिए ना, देना। प्रोडक्ट ऑफ द टर्म विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। बिगिनिंग एंड एंड, पहले ए एंड डी वाला है फिर ई एंड डी वाला है। बिगिनिंग एंड एंड बी ऑलवेज कांस्टेंट, बी ऑलवेज कांस्टेंट, बी ऑलवेज कांस्टेंट। कैसे बनाया तू? ठीक है। तेरे में तो एनसीईआरटी आया पूरा, बनाया नहीं बे? सब तो पूरा करे हुए अपन कंप्लीट। cos 6x भी आ गया है ना, कॉम्प्लेक्स 10 70 10 20 रिपीट मार दिया है। चार क्वेश्चन रिपीट कर दो। ये भी आपका पूरा एनसीईआरटी तो है। ए मधुर बोलना उसको, ठीक है, झगड़ा हो जाता है। ये तुम्हारा है, बनाया क्या? खैर जितना पढ़ा हुआ बनाया होगा। देख m+ वाला आ गया, कल पढ़े थे अपन लोग, ये आदमी नहीं आया, बनाया है कल ही पढ़े थे इसको, मैं बताया इन लोगों को, तू नहीं आया था कल। ये राघव m + √n² - n², AMGM वाला, AMGM वाला कल तो कराया था ना बे, AM और GM का रेशियो वाला, तू किया कि नहीं किया? कल ही करवाया हूँ, नहीं बनाया तो मार खाएगा। वो नहीं आया था अलग बात, कल इसके sin 20 sin 40 sin 60 सब सिंपल सिंपल तो है, ठीक है, जितना पढ़ा होगा। cos 4x भी आ गया। फंक्शन को नहीं पढ़ा हुआ है तो शायद तो बनाया होगा, तो नहीं। नॉर्मल पेपर तो आया है, पेपर तो नॉर्मली, ठीक है। हेलो, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड बी ऑलवेज कांस्टेंट एंड वैल्यू क्या होगा? a into n। कुछ भी निकाल लेते हैं, जैसे निकालना है तो क्या 10th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, 10th फ्रॉम एंड, 10th फ्रॉम एंड कितना आएगा? 10th फ्रॉम बिगिनिंग क्या होता है? a r की पावर 9। 10th फ्रॉम एंड क्या होगा? l by r की पावर 9। r की पावर 9 क्या हो गया? कट गया, कितना आ गया? किसी का भी निकाल ले, जैसे pth फ्रॉम बिगिनिंग, pth फ्रॉम एंड, pth फ्रॉम बिगिनिंग कितना होगा? a r की पावर, और pth फ्रॉम एंड क्या होगा? कितना आ गया आंसर? a into n, a into, कोई तकलीफ है? ये मतलब एक सिंपल सा थ्योरम हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं? आपको फलाना टर्म दिया हुआ है, ढिकाना टर्म दिया हुआ है, सिकाना टर्म निकालना है, कुछ भी निकालना है। उसका रॉ मटेरियल क्या हुआ? a और r। रॉ मटेरियल वहां क्या था? रॉ मटेरियल a और d, वहां क्या था? a और d, यहाँ क्या है? a और r, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, वहां क्या था? a और d, a और d। ऐसे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, चलो लिखो। इफ देखो यार बुक नहीं, आरडी देना, कल जो करवाया था ना उसको अच्छे से कर लेना तू भी, टेंशन तुम्हारे भी आते ही उससे एक क्वेश्चन। हाँ तो कल नहीं AMGM का रेशियो वाला कर लेते अपन लोग। तुम लोग बन गया दोनों वाला? बन गया? नहीं बना? कैसे हो जाएगी बे? कौन सा वाला? अब फर्स्ट नहीं बना, सेकंड बन गया और फर्स्ट नहीं बना। देखा सेकंड, अब कॉपी पास कर। आप में क्या बनेगी? हाँ देख लेते कैसे, क्या बनाई है भाई तू? क्या है आंसर बोल रही है? कचपच भी समझ में आ जाएगा, दिखाने पर। हाँ सेकंड जो करी है उसको दिखा दे, मैं देख लूंगा। क्या करी है बता, चल ये बता दे क्या करी है, बोल बोल के बता दे। फिर होता भी है, एग्जाम में पूछे ऐसे करेगी क्या? फिर वैसे करना भी है,
हो गया ये, समझ में आ गया? आपने क्वेश्चन लिखो सिंपल सा। हाँ आंसर करेक्ट, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना, वैसे तो कोई भी निकाल लेगा, निकाल करके। सॉल्व कैसे करना है ये बताओ। सेकंड, फर्स्ट तो बन गया होगा, लेकिन नहीं बना बोल रही है। लिखो आप ऐसे वाले क्वेश्चन लिखो। पहले लिखो फाइंड 12th टर्म ऑफ द जीपी। फाइंड 12th टर्म ऑफ द जीपी। किसी का कोई भी टर्म निकालना है तो पहला काम क्या होता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता करना। क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो क्या है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। क्या है, रॉ मटेरियल। उसी से क्या होता है, सब कुछ बनेगा। ठीक है, तो मैं सीरीज दे रहा हूं, आपको देख के समझ में आ जाएगा, फट से बन जाएगा। यहां पे क्या बोल रहा है कि आपको निकालना क्या है, क्या टर्म बोला हूं मैं, 12th टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म। e की पावर 5 x की पावर 5, a की पावर 5 x की पावर 5 डैश डैश डैश। ये सीक्वेंस है। क्या है ये, सीक्वेंस। इसका 12th टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपको दिख जाएगा आंख से, अब जब फर्स्ट टर्म को मानोगे ना, स्मॉल a यहां ऑलरेडी प्रेजेंट है, स्मॉल a ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप क्या मान लेना है, जो कैपिटल है। क्या मान लेना, कैपिटल है। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 1/a³ x। और कॉमन रेशियो इसको भी कैपिटल R मान लेता हूं, तो इसको कैपिटल A मान लिया होता, क्या फर्क पड़ता है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड कितना है, ax, फर्स्ट कितना है, ये ऊपर जाएगा a³ x³, कितना हो जाएगा, a की पावर 4 x की पावर। कॉमन रेशियो आ गया। अब टर्म कौन सा निकालना है, देखो 12, क्या निकालना है, 12। ये एकदम बेसिक लेवल चल रहा है भैया इन लोगों के लिए, बाकी आप लोग बनाते रहो। आपको निकालना है क्या, 12th टर्म। 12th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर 11, a r की पावर 11। कैपिटल A की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, पावर में क्या है, इंडिसेस बढ़ चुके हैं अपन लोग। ये क्या हो जाएगा, a की पावर 44 x की पावर 44। अभी ये सिंपल है, ये 9 नहीं पढ़े अपन लोग। ये 11 क्या होगा, अटैक कर देगा a की पावर m की पावर n, a की पावर m, ये अटैक हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 11 * 4 44, ये 44, a की पावर 44 x की पावर 44 अपॉन a की पावर 3 x की पावर 3। तो a की पावर 44 - 3, a की पावर 41, x की पावर 44 - 3 x की पावर 41। मतलब कोई टर्म निकालना है तो ऐसे निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन। इसको लिखो और एक बनाओ, एक बनाओ। 10th टर्म निकालना है इसका, और ये क्वेश्चन तब मैं इनको बता देता हूं। इसका 10th टर्म निकालना, √3 1/√3 1/3√3 डैश डैश डैश। इसका निकालना है तो क्या, 10th टर्म। क्वेश्चन लिख लो, इसका निकालना है 10th टर्म। क्या, 10th टर्म। हाँ, अब आप लोगों का एक बार मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। ठीक है, क्या क्या गिवन था उसमें, पहला वाला बन गया, देवंशी नहीं बना, दोनों अरे ऊपर में a की पावर 44 x की पावर 44, ये नीचे में है ना, तो ऊपर में और नीचे में बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, माइनस होगा। a की पावर 44, a की पावर 3, तो पावर माइनस होगा ना। इंडिसेस पढ़े थे अपन लोग, मजाक बना दिया तो इंडिसेस का, पूरा तरीके से पढ़े इंडिसेस लॉगरिथम। पेपर तो अच्छा लिखी मैडम, ऐसे सिंपल लिखी। तू कैसे करेगी, कितने नंबर बनाएगी, लेकिन पता नहीं है क्यों। हाँ हाँ, 1/√3 1/√3 1/3√3 निकालना है 10th टर्म। क्या निकालना है, 10th टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, आंख से दिख जाएगा। और कॉमन रेशियो सेकंड बाय फर्स्ट, कॉमन रेशियो सेकंड बाय फर्स्ट। अब तो बोलो, √3 1/√3 1/3√3 √3 1/√3 1/3√3। सुन गई, पहला टर्म √3, दूसरा 1/√3, तीसरा 1/3√3।
अब आप लोग देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म इन जीपी इज कितना, एकदम सिंपल हो गया। 3 टर्म कभी भी आपको लेना है तो क्या लेना है, ए बाय आर और ए आर, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 216, आर आर निपट गया, ए कितना हो गया ए क्यू, 216 क्या लिख सकते हैं, 16 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। नाउ इंस्ट्रक्टिंग कि व्हेन वी ऐड कितना 286, जब हम क्या करेंगे तीनों टर्म में क्या हुआ, रूट वहां पर क्या पहला रूट 3 है, दूसरा 1/√3 है, जब डिवाइड करेंगे 1/√3 इसको काट मत देना है ना, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी बात ध्यान रखते निपट जाएगी, तो दूर है घंटे तो निपट जाते हैं उससे, √3 × √3 इतना 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही बताइए ऐसा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो तू दूर रह से ये सेकंड टर्म क्या हुआ 1/√3, ठीक है, फर्स्ट क्या है √3/1, ये इधर जाएगा ये ऊपर जाएगा, सबसे नीचे में 1 है, ये टर्म क्या है √3/1 है ना, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, 1/3 होगा, कितना होगा 1/3। भाई a बाय b बाय c बाय d कितना होता है एकदम, हाँ लेकिन समझना ये है ना कि ये √3 जो है ना इसके अपॉन में 1 है, ये अपन नहीं समझते थे, काट देते हैं तो पागल टाइप ऐसे काट देते हैं, यहाँ पर √3/1 है, वो फ्रैक्शन कब कंप्लीट होगा जब वो √3/1 होगा, ठीक है। अपन कहाँ थे यार, प्रोडक्ट हो गया। नाउ इफ वी ऐड 2 8 6 देन फॉर्म्स 80, देन फॉर्म्स 80, तो पहले टर्म में क्या ऐड करना है 2, दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में यदि हम इसमें 286 ऐड करते हैं ये क्या बनेगा AP, क्या बनेगा ये AP, ओके। When we add 286 then it forms an AP, and you know if three terms are in AP, if three terms are in AP, then what happens, 2 into middle term, 2 into middle term equal to sum of the extremes, sum of the extremes. What is middle term here, a plus 8, तो क्या हो जाएगा 2 into middle term, 2 into middle term क्या है a plus 8 equal to sum of the extremes, equal to sum of the extremes. Extremes कौन है, a by r plus लास्ट कौन है, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के पहले एक ही वैल्यू रख दो, ओके तेरा वो आंसर रहेगा बेटा, 3 into 19,680। ओके लेट्स देखो फर्स्ट टर्म क्या था, कोई बनाएगा तो वाक करने की क्या जरूरत है, कोई कॉमन रेशियो वैल्यू कितनी है 1/3 पावर में, तो आप चाहो तो सिंपल कर सकते हो इसको, जैसे 3 की पावर क्या है ये हाफ है, अपॉन में कितना 3 की पावर 9 है, 3 की पावर 9 आपकी मर्जी, इसको आप नीचे लिख दो, 3 की पावर क्या आएगा 9 माइनस हाफ, बड़ा कौन है 9 है, 3 की पावर 9 माइनस हाफ, 9 माइनस हाफ कितना होगा 17/2, इसको लिखेंगे ऐसे, सिंप्लीफिकेशन इज द रिलीजन ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बाकी यहां तक भी किए हो तो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ये जादू बेटा, क्योंकि पावर में हाफ है, यहाँ पर क्या होगा 1/2, 1/2 नहीं 17/2 कैसे आया, ये वाला कैसे आया, रूट का मतलब ही होता है पावर में हाफ, रूट मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट मतलब 1/2 होता है, तो थोड़ा तेरी पूरा, तो 3 की पावर हाफ, 3 की पावर हाफ, रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, और यदि यहाँ पर हुआ 5 होगा ना तो इसका मतलब हुआ 3 की पावर 1/5, 3 की पावर, यदि यहाँ पर 11 होगा ना तो 3 की पावर 1/11, इसका मतलब ऐसा होता है, n हुआ ना इसका मतलब x की पावर 1/n, x की पावर जो भी है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1/2, कुछ नहीं है तो 1/2, देख उसको मैं इनको बता दूंगा, यहाँ तक क्लियर बेटा, a की वैल्यू कब किए, इसको क्या किए फिर 9 माइनस हाफ 17/2,
और 3 की पावर हाफ की पावर 17, 3 की पावर हाफ को सर 9 में से आपको एक करना पड़ेगा। कर रहा हूँ भाई, दिखा रहा हूँ। रिजल्ट निकालता हूँ, 2 आया, 9 to 18 हुआ, -1 हुआ, 17/2 आ गया। इसको बोलते हैं गुटली फोड़ के वीजा दिखाना। ठीक है, ये क्या है? ये डैश है, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से अपनी आत्मा को बाहर निकाल के रखेगा, ऐसा बोल रहा है। आज की वैल्यू, हाँ, जिनका नहीं आया देख लो बेटा, यहाँ तक क्लियर है। बस यहाँ एक ही वैल्यू रखनी है, बीच में डिस्टर्ब मत करना, भी मुझे। हाँ, एक ही वैल्यू कितनी? 6। ये क्या हो जाएगा? 6 + 8 कितना हो गया? 14। 14 टू जा, राइट साइड में कितना होगा? 6/r, 6/r, ये हो जाएगा +6r +6। एलसीएम निकाल ले, 6 to 8, 8 को उधर भेज दो, 20r इक्वल टू आ जाएगा 6 + 6r², ठीक है ना? ये आ गया आपका 6r² -20r + 6 = 0। फैट कम कर देना, फैट कम कर दो, डिवाइड हो जाएगा किससे? 3 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तुम लोग बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली मत बैठो। क्वेश्चन नंबर 4 बना, बुक पास कर दे, क्या नाम है आंसर? 4 ऊपर में ये है, यहाँ 2 का डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 3r² -10r + 3। कभी भी ना बड़े बड़े नंबर है तो फैट कम कर दिया करो, ठीक है? फैट कम करना मतलब डिवाइड कर देना, कितना आ गया? अब इसको क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। मेरे को यदि बीच में ऐसे डिस्टर्बेंस हुआ तो फिर बहुत गंदा होगा, नेक्स्ट टाइम बकायदा मेरे को गिल्ट फील भी नहीं होगा। ये बार तो मेरे को बेकार लगा, चलो ठीक है डांट दिया करके, लेकिन ये गलत बात है। खासकर तू कांकरिया और मोटा दोनों बैठते हो नाटक करते हो, ये कांकरिया भी कम नहीं है ना, ये बहुत डिस्टर्ब करता है। हाँ, फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। देखो इधर 3 into 3, ये 9 आ गया। अब 9 को मैं लिखूंगा जैसे 9 into 1, 9 into 1 कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 9 और 1 को ऐड करो, 10 आ रहा है। लेकिन आपको चाहिए -9 -1, यहाँ क्या लिखेंगे? -9r और -r, -9r और -r। यही भूल गया तो मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, इनको पढ़ा रहा हूँ कि इनको पढ़ा रहा हूँ, ये भूल गया। मैं तुरंत गुस्सा करने वाला था इनके ऊपर, गरिमा और क्या ये खनक के ऊपर, पता चला नहीं यार तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, देख नहीं रहे थे ना इधर, दिमाग खराब हो गया था। यहाँ 3r कॉमन निकाल लो, r -3, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, r -3 है ना, तो r -3 और कुछ और भी आ रहा होगा, है ना? तो r की 2 वैल्यू आई, क्या क्या? 3 और 1/3, और a मिल चुका है, ठीक है? चलो एक और अच्छा लोकेशन लिखते हैं अपन लोग। हाँ, सेकंड पहले देखते हैं। ये खाली स्थान तो कैसे कैसे बना लिए हैं कुछ ना कुछ करके, लेकिन वो कॉपी में शो नहीं कर पा रही। क्या मतलब? क्या मतलब भाई? एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल, क्या कर रही बताइए, सिखा तो क्या कर रही? मेरे को कुछ प्लान कर रही होगी कोई खिचड़ी जम। हाँ, उसका जो दिया अभी 2/7 कहाँ डिवाइड करना है? ठीक होती रहने देना, वो डिवाइड नहीं होगा, इसमें डिवाइड नहीं करना है वो। तो नंबर तो ही गलत दी है, जब हम इसमें बनाएंगे a - r नंबर लिए हैं, a - r का स्क्वायर ली, a + r का स्क्वायर ली। हाँ, ले उससे मत झगड़, उसका ठीक है। इसमें ये बात है अभी जो दिया हूँ उन लोगों को दिया, उनके साथ वाली है तू। अच्छा अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा एक क्वेश्चन उनका करा देता हूँ। क्या था बेटा दोनों का क्वेश्चन? क्या था अभी दिया? 2/27 फर्स्ट टर्म
सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म क्या है? 162. चल जाएगा, कम से कम चल जाएगा, ठीक है। हाँ, फोर्थ फ्रॉम एंड, एंड से फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको? आप लोग भी जान लो भाई। एंड से फॉर्मूला क्या होता है? L बाय R की पावर 4 बोल रहा है 3, 4 बोल रहा है तो 3। लास्ट टर्म कितना है? कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड बाय, यहां पर क्या होगा? ये ऊपर जाएगा 54 अपॉन कितना? 18, 18 से कट जाएगा, 3 बार में निपट गया ये, 3 का क्यूब 162 बाय कितना? 27, 27 से कट रहा है ये कितने बार में? 6 बार में। करेक्ट, करेक्ट, रॉन्ग, रॉन्ग, ठीक है। तो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला है L बाय R क्यूब। L बाय एंड से बोलेगा ना तो L बाय होता है, क्या होता है? L बाय। बिगिनिंग से बोलेगा तो A इंटू, बिगिनिंग से बोलेगा तो A इंटू, ठीक है। अब तुम लोग कौन सा बनाओगे? विच टर्म वाला बनाओगे। कभी बोलेगा विच टर्म ना, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हाँ, तो विच टर्म में क्या करना है? मेरे को ना एकदम से ना गुस्सा मत दिलाओ, दिमाग मेरा खराब हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ विच टर्म वाला क्वेश्चन है, तो विच टर्म के लिए अपन क्या करते हैं? सबका मालिक एक मानते हैं, क्या? nth टर्म। कभी बोलेगा ना विच टर्म तो क्या करोगे? लेट nth टर्म इज दैट, nth टर्म इज दैट। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a r की पावर n माइनस 1। a तेरे को दिख जाएगा वहां पर सीरीज में, पहला वाला आंख से दिखेगी तो a है, ठीक है। r कैसे निकालते हैं? सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड कर, तेरे को भी आता है बोलते हैं, है ना। तो r निकल जाएगा, वहां रख लेंगे, फिर अपना दिमाग लगाना और n निकालना। तो कोई भी एक क्वेश्चन करो, फिफ्थ वाला करता हूं। हाँ, अपन देखते हैं जो क्वेश्चन ये बना करके आंसर भी ले आई है लेकिन कुछ का कुछ कर डाली है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, बुक दे दे उसको, बुक दे दे, उसी को दे बुक, बुक दे दे। फोन नहीं दूंगा भाई तेरा, मैं तेरे फोन में कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वहां रखा हुआ है, मेरी आदत है ताकामारी करने की। हाँ, तो क्या बोला था आपने को? सम ऑफ थ्री टर्म, सम ऑफ थ्री टर्म इन ए जीपी। आप तो रेगुलर आया करो सर, कितना बिजी रहते हो आप। बाकी लोगों का भी चलता है, देवांशी का चलता है, लगभग रेगुलर आती है, मधुर का चलता है, लगभग रेगुलर आता है। वो दोनों मतलब प्यार से आते हैं रेगुलर। उन लोग भी तो एग्जाम दे रहे हैं, वो भी केमिस्ट्री पढ़ती है। सम ऑफ थ्री नंबर, देखो यहाँ पर सम बोल रहा है, अब सुन ले चल। सम ऑफ थ्री नंबर, यहां पर सम गिवन है। हेलो, यहां पर सम गिवन है, क्या गिवन है? सम। कभी भी सम गिवन है ना तो a बाय r, ए आर मानने का कोई औचित्य ही नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है। तो a बाय r, ए और ar कब मानना है? जब प्रोडक्ट गिवन है। जब क्या गिवन है? प्रोडक्ट। और यदि आपको मान लिया जाए सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन नहीं है, तो नॉर्मल मानो, वो मानने में बुराई नहीं है, गुनाह नहीं है, क्राइम नहीं है, वो भी मान सकते हैं। लेकिन बेस्ट होगा सीधे से मानो, a ar स्क्वायर। 3 नंबर का सम कितना है? a ar की वैल्यू कितनी है? ठीक बात है। अब सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। क्या है ना, यदि हमें को एमसीक्यू सॉल्व करना है तो हम तो चारों ऑप्शन खेल के कर देंगे, अपन चारों ऑप्शन खेलेंगे, ठीक हो जाएगा। समझ रहा है? अभी अपने को पूरा मेथड देखना है, तो मेथड पूरा पढ़ लेते, क्या होता है ना, एक से ट्रिक खुद से निकालता है इंसान, इसलिए इन चीजों को सीखना है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स कितना? ये एनसीईआरटी में भी है, मैडम दे सकती है, क्या करना है? 189। अब आपको यहां पर इन तीनों टर्म को निकालना है, तो सीधी सी बात है कि एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आप लोग भी चाहो देख लो बेटा, इधर देखो। हाँ, अपने को निकालना है 3 टर्म, क्या निकालना है? 3 टर्म इन ए जीपी, 3 टर्म इन ए जीपी, उनका सम है 21 और इनके स्क्वायर का सम कितना है? 189। इनके स्क्वायर का सम कितना है? 189। तो ए आर स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? सीधी सी बात है, एक एक करके निकालेंगे। एक बार ए मिलेगा, एक बार आर मिलेगा, एक बार ए मिलेगा और एक बार आर मिलेगा। अब उसको निकालने के लिए एलिमिनेट करोगे, तो यहां पर एलिमिनेशन किसका पॉसिबल है? एलिमिनेशन किसका पॉसिबल है? ए का। हाउ? इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे और यहां डिवाइड कर देंगे, है ना। इसको स्क्वायरिंग कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 स्क्वायर। इक्वेशन आपको यदि नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम बनाते रहो, छोड़ो, करते रहो, लेकिन ना बात नहीं करना, आगे पीछे इधर उधर कुछ नहीं करना, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ क्योंकि पढ़ा रहा हूँ इनको मैं, एक साथ पढ़ते रहते कोई दिक्कत नहीं रहता है। अभी इनको पढ़ा रहा हूँ, बीच में बिल्कुल बात भी किया तो ठीक नहीं होगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तीनों की हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे? ए को एलिमिनेट करो, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मैं इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं और इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है? अब मेरे को अच्छा लगेगा, मतलब वो भी गलत नहीं है ना, क्राइम नहीं है बेटा। इक्वेशन नंबर 2 देखो कितना है, एंड व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्लियर हो रहा है? टू एलिमिनेट ए, टू एलिमिनेट ए, इसका स्क्वायर। इन लोग क्या आज मतलब आजादी का पर्व मना रहे हैं क्या? बोलो सीधा लो, रमैया लो, रमैया नहीं रामिया, बात तो हुई थी, अच्छा बना बताई थी बेटा, रामिया से हुई थी बात। इक्वल टू 180, 21 का स्क्वायर कितना होता है? वेरी गुड। अब क्या करेंगे? 21 से काट दे, फिर 3 से काट दे, ओके। नाउ यहीं पर है गेम, कौन सा गेम है? 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, नीचे है 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या? अब इसको कैसे करेंगे तू बताएगी, तू बना लिएगी, बना लिया ना भाई, तू बताइए कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने का एक तरीका क्या बोलता है? डायरेक्ट एक्सपांड करते जाओ पागल टाइप, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2b c 2c। हाँ फिर कॉमन में यहाँ तो है ही, मैं कहाँ से कॉमन निकालूंगा यार? कॉमन तब निकलेगा जब सबके पास रहेगा, जब क्या रहेगा? सबके पास रहेगा। सुनो यही पर थोड़ा ट्रिक ध्यान रखना। क्या ट्रिक ध्यान रखना? फैक्टर, इसका फैक्टर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का फैक्टर, तो भी उसी को बनाना नहीं है जो दिया हूं, बन गया तुम लोग का? ठीक है, इसको देखो यहां पर ना थोड़ा ना ट्रिक ध्यान रखोगे। तेरा फिर 6 आ गया, अरे वाह फेवरेट नंबर हो गया। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, इसको ना मैं क्या करूंगा? फैक्टराइज करूंगा। क्या करूंगा? इसका एक फैक्टर है जिसको आप याद रखेंगे, फॉर्मूले के फॉर्मूले देखो, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लगा के देखना यही आएगा, ठीक है? लगा के देखना यही आएगा। नॉर्मल तरीके से बनेगा लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी बनेगा, बहुत लेंदी बनेगा। देन आप यहां पर इस फॉर्मूले को याद रखोगे, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 बराबर ये, ठीक है? अब इसको यहां पर लगा, अब बन जाएगा, एक कट जाएगा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब मैं इनको बताता हूं, ठीक है? बन जाएगा, इसको याद कर लो। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे जगह लग जाएगा बाद में, फिलहाल इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए याद रखना क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी है, मतलब ये आ सकता है, ठीक है? चल हाँ अपन देखते हैं क्या था बेटा, क्वेश्चन क्या था? 0.02 12.5। Which term of the sequence is 12.5? सबका मालिक एक, कौन? साईं बाबा। बोली सबका मालिक है कौन? आंसर, कौन? आंसर। तो मान लेते हैं that 12.5 is the answer, unknown term। हमको n फाइंड करना है। Do you know the formula? an का फॉर्मूला क्या होता है? a r की पावर n minus 1। This is 12.5। अब a कितना है यहाँ पर? 0.00। r कॉमन रेशियो कितना आएगा? सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 0.004, ठीक है? कितना आ रहा है? 5 है ना? पॉइंट के बाद 3 नंबर है ना,
पॉइंट के बाद 2 नंबर है, आ गया 5, 5 की पावर n माइनस, राइट साइड में 12.5, 12.5, 0.004 से डिवाइड करेंगे 12.5 को, देखते कितना आता है। अगेन हियर पॉइंट के बाद 3 नंबर, 3 जीरो लगा, 1 जीरो लगा, यहाँ भी 57 की कितना आ जाएगा भाई, 4 से काटो, कितने बार में कट रहे हैं, 3125। अब 3125 5 की पावर में क्या है पता करो, 5 की पावर में क्या पता करो, 5 ऐसे बोली बच्ची। अब कंपेयर कर दो, बेस सेम तो पावर भी कंपेयर होगा, n माइनस 1 बराबर 5 तो n बराबर 6, यही करना, ठीक है। यहां पर क्या होता है, पावर कंपेयर करना होता है, n बराबर 6 आ गया ना, दैट इज 6 टर्म इज 12.5, 6 टर्म इज 12.5, ओके। बस आपको ध्यान रखना है कॉमन रेशियो कैसे निकालना है, डेसिमल को हटा देना। कैसे हटाते हैं, पॉइंट के बाद 3 नंबर, नीचे में 3 जीरो आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर, ऊपर में 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है भाई। प्रखर जीत आ रहा है, जा रहा है, चल रहा है, हाँ अपना देखते हैं उपाय कुछ। अब आप लोग बनाओ कौन सा नंबर इसी टाइप का एक और होगा, उसके आगे देख, रूट वाला नंबर देख, 512 रूट 2 वाला, उसको बनाओ। वहां भी क्या करना है, बीच टर्म, क्या बीच टर्म, तो तुम्हें एकदम एग्जैक्ट ना 6-5 में हो जाना, ठीक है। r इक्वल टू 1/2 और 2, हाँ ठीक है, तो उसके बाद आएगा ही आएगा, 2 और हाफ आया होगा r, 10r स्क्वायर माइनस 9r फिर आया होगा इस प्रकार से, ऐसे कुछ सीखते रहते हैं, अच्छी चीज सीखा गया। तो भाई मधुर क्या आया था वो, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर बचा था ऊपर में, है ना, और नीचे क्या बचा था, 1 प्लस, और राइट साइड में इसके आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक तरफ ले आओ, 4r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 4 बराबर 0, सॉल्व करना, 2 का डिवाइड कर देना, r की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 और 1/2 कर लोगे ना, 2 का डिवाइड करके सॉल्व कर लेना। अब r आ गया तो a आ जाएगा, फर्स्ट वाले में रख दो, 2 को रखोगे तो a अलग आएगा, हाफ को रखोगे a अलग आएगा, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड a एंड r, क्लियर। बस यहां पर एक ही टर्निंग पॉइंट है, रिमेंबर फैक्टराइज फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 क्या होता है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। कभी आपको कंफ्यूजन होगा देन चेक इट, a प्लस बी, a माइनस बी करके चेक कर लेना, वही आएगा आपका लेफ्ट साइड। चलो एक और बनाओ, 11 आ रहा है, तू कैलकुलेटर सॉल्व करती है सर हो गया, मोबाइल पकड़ी हुई है ऐसे बोला, इनका भी आने दे, तो इनको एक क्वेश्चन और देता हूँ, बुक प्रदान कर मेरे को पुस्तक, जब तक श्रीमती खतारा सही है, मजाक उड़ाती है। चलो एक क्वेश्चन, मेरा बज रहा है किसका बज रहा है, आप भग बज रहा है, भेज दूंगा मोबाइल डालो ना, वाइब्रेट कर उसको, इसी पे कहता पार्टी पार्टी कब से कर रहे हैं तुम्हारे बीच है? हाँ वो है, लेकिन जुगाड़ हो जाए क्या दिक्कत है भाई, बच जाएगा ना अपना, समझता नहीं बात को, इसको भी चाहिए, बेचारे गाय के ऊपर क्यों हंस रहे हो भाई, टाइमिंग बढ़िया है। देखिए एक तुम ट्राई करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये भी तेरे एग्जाम में आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, आप लोग लिखो जो मतलब पहले से पढ़ रहे हैं,
फिर आपके में आता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, जाए जाए मत करना, जाए जाए एक बार जाए 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 चालू कर देगा एग्जाम में। एक मोटर बना मेरे को अलग से बिठाना है एकदम यहाँ पर, यहाँ दरी बिछाऊंगा, नीचे बैठेगा आराम से। ये सबको डिस्टर्ब करता है ना, मैं देखो ध्यान दिया हूँ। कर अच्छी बात। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस 1, ये भी आपके एग्जाम में आने लायक है ना, प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n में भी ज्योमेट्रिकल मीन। एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे अरिथमेटिकल मीन वाला अपन, यदि आपको याद होगा तो, है ना। में भी ज्योमेट्रिकल मीन, ये जो है ज्योमेट्रिकल मीन है, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन है। देन फाइंड n, यदि अपने को एमसीक्यू सॉल्व करना है, कई लोग फटाक से आंसर आने का मजा आता है उनको, तो यदि एमसीक्यू सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, n की जगह रखूंगा -1। ये देखो a की पावर -1 प्लस 1 कितना हो गया, a की पावर 0, a की पावर 0 कितना होता है 1, b की पावर -1 प्लस 1 कितना होगा 1, यहां कितना आएगा, a की पावर -1 1/8, ठीक है। तो नहीं आ पा रहा है, ऊपर b आएगा, ये होता है hp, क्या होता है ये hp का होता है, नहीं आ पाया। 1 रखेंगे और नहीं आएगा, बच गया क्या -1/2, क्या बच गया -1/2, तो -1/2 रख के देखते, देखो -1 में क्या आ रहा है 2ab अपॉन a प्लस b, ये ना hp का कंडीशन होता है, a प्लस b बाई 2 ap का, a और b का अरिथमेटिकल मीन a प्लस b बाई 2, a और b का हार्मोनिक मीन 2ab बाई a प्लस b, a और b का ज्योमेट्रिकल मीन रूट ab। यहां पर -1/2 रख के माइनस, वो ऑप्शन में रहेगा तो कोई भी कर लेगा, है ना। -1/2 रखो, कितना आ रहा है, a की पावर c की पावर, ये क्या आएगा 1/a की पावर हाफ, 1/b की पावर हाफ, एलसीएम निकालो, रूट b प्लस रूट a कट जाएगा, आ गया नहीं, -1/2 रख के देखो आ गया एलसीएम निकालने के बाद, ठीक है। लेकिन हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इज द जीएम, दिस इज द, ये जीएम है, क्या ये जीएम, जीएम का मतलब होता है जनरल मोटर, हमारे यहाँ जा चुकी है, वो बंद भी हो चुकी है अपनी आज कंपनी, वहां पर है, यूएस की थी ना ये, तो अजीब टाइप से कैसे करते रहते हैं, बता दूंगा मैं। हाँ, ए और बी का जीएम कितना है, अजीब टाइप से क्या, ऐसे नहीं कुत्ते नहीं करते, उस टाइप से क्या, कुत्ते का भाई कुछ भी क्या देखा मैं, मालूम है एकदम गबरू कुत्ता नहीं होता ये बैंकर वाला, अच्छा ब्रीड वाला, उसी टाइप से किया भाई, ऐसे करेगा तो इस प्रकार का मिलेगा जवाब। फिर a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1, a की पावर n b की पावर n इक्वल टू कितना रूट ab, इन दोनों भी डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को, ये खनक और क्या नाम है गरिमा, गलत बात। ये दिया हुआ है आपको n निकालना है, क्या निकालना है n, n कैसे निकालेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या है कि करने के लिए स्कूल है, वहां करो बढ़िया, थोड़ी देर के लिए ठीक होगा, बाकी यहाँ भी होते रहता है, लेकिन बीच में मत किया मूड ना ऑफ हो जाता है, ऑन करने के चिल्लाना पड़ता है, गलत बात। चलो इसको आगे तुम लोग सॉल्व करो। हाँ दिखाओ भाई, आपका बन गया, बधाई हो, है ना। ये इस टाइप का हो गया। अब तुम लोग फटाक से देखो जीएम, क्या जीएम ज्योमेट्रिकल मीन, क्या टाइम हो गया है, तुम लोग को थोड़ा कल जल्दी आ जाना और घर में आज चालू कर दो, ठीक है। टर्म के बारे में समझ गया आप लोग, ठीक है। ये बनाओगे कुछ और तो बना लो, और कुछ तेरे से पूछा ही नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, चारों से, इससे भी पूछ रहा हूँ, इससे पूछ रहा हूँ, बनाओगे बेटा, वो क्या बोलते हैं ना, वो रंग बदल लेता है इंसान ना। नहीं ठीक है, जा जी ले तू जिंदगी, हमें को कर देना, हाई कर देना, और इसमें भेजना होगा, ये वाले में भेजना, वाले में नहीं, इसमें हाई कर देना जो, ठीक है। उसको पूरा तेरे स्कूल बोल रहा हूँ, 987468643
क्या बोला मोटा तू? मेरी ठीक है दे दे दो ठीक है। अब निकाले फोन भाई, अभी पलटा के भी नहीं देख पाया। देखा मेरे को कोई दिक्कत नहीं फोन से किसी के, लेकिन फोन रख दिया करो। कल से सबके लिए रूल बनाऊंगा मैं, पूरा फोन में यहाँ रखवा लूंगा। मतलब घर का फोन आएगा, मेरा नंबर दे देना ना, क्या दिक्कत? हाँ है ना बेटा व्हाट्सएप, नहीं दिखा रहा है? अच्छा ठीक है, मेरे पास मैं कर देता हूँ वाले नंबर को लेकर के, मैं सेव करके है। हाँ तो फिर मेरे को नंबर भेज नहीं कर, इसमें भेज दे, इसी में भेज दे। चल पढ़ के आना। अपना ये कैसे करेंगे, इसको करो। हाँ तेरे कुछ डाउट पूछ सकती है। अपन बहुत ज्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, रिसीव करेंगे, फिर इनके साथ में फिर मेरे को गलत सुनना पड़ जाएगा। हाँ लेकिन अब कल से ट्रिग्नोमेट्री भी करना है, ठीक है? अब का एक बार खत्म हो गया ना। ट्रिग्नोमेट्री होता है, चाहे वो आरडी हो, चाहे वो सीआर हो, चाहे वो डैश हो, चाहे वो मैथ्स हो, है ना? ट्रिग्नोमेट्री होता है। पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 मतलब अपना एनसीईआरटी का हो चुका है। रो रही है, दुखी है, एग्जाम का टेंशन है, बिल्कुल ही लेना, ठीक है? और बिगड़ जाता है टेंशन लेने से, ये बिगाड़ के आई ना। हो गया, इसी को बना के निकलोगे क्या? कुछ डाउट तेरे को है तो बता दे। चल हाँ भेजी तो थी पूर्वी शायद, नहीं देखा हूं, फिर से भेजना है क्या? कौन से वाले में? ये वाला आपको बताता हूँ। समझ गए तेरी भावना? हाँ तेरी भावना समझ गया हूँ। हाँ तो भाई अरोड़ा पूछ लिया करना डाउट, तो अभी एपी चल रहा है तेरा भी। आप लोग भी एपी को ना बढ़िया आरडी से बनाना चालू करो भाई। मतलब एकदम एक एक क्वेश्चन मत बनाया करो, मतलब लगता है गंदा क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाओ पहले। एक बार हो चुका है तो गंदे क्वेश्चन पकड़ा करो तो लग रहा है खतरनाक दिख रहा है ना? तो पहले तो हम देखते हैं इसका डाउट। एक ना कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम है, लिखिए राइट इन पोलर फॉर्म, राइट इन पोलर फॉर्म, राइट इन पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्रॉब्लम है, रफ में कहीं बना ले, तू ही पढ़ चुका है ना? राइट इन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर देखते रहे पिक्चर फ्लॉप टाइप का, फ्लॉप मूवी टाइप का देख लिया। आपको निकालना है i-1 अपॉन कुछ भी ले सकता हूं मैं, सबके लिए वही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। π/3 तेरे में दिया हुआ है, π/6 भी आ सकता है ना? पढ़ाई रहा है आदमी और कामिश क्या कर रहा है? i-1 अपॉन कितना cos π/3 प्लस i sin π/3, इसी को बदल भी सकते हैं। यहाँ π/6 आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ भी होगा तो पैटर्न सेम है। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ भी करना है तो पहले उसको उसकी औकात दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? औकात। औकात दिखाने का मतलब होता है a प्लस ib में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर क्या ऊपर में भी क्या है? cos π/3 का मतलब होता है cos 60, cos 60 का मतलब होता है 1/2, ये हो जाएगा 1, और sin 60 का मतलब होता है √3/2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसको इसकी औकात दिखाएंगे। तो औकात दिखाने के लिए क्या करते हैं? नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि क्या हो जाए? आयोटा नीचे से हट जाए। औकात का मतलब होता है नीचे में आयोटा ना आए। रिमूव आयोटा फ्रॉम डिनोमिनेटर, रिमूव आयोटा फ्रॉम डिनोमिनेटर। सबका मोबाइल अंदर होगा बेटा कल से, क्योंकि सबका क्या ध्यान क्या होता है ना, नहीं वो ठीक है ना, वो तो कॉल कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना मोबाइल यहाँ रखना जरूरी है। क्या होता है? पढ़ते रहते हैं
तू बस नहीं, भयंकर लोगों को देखा हूँ। तेरी भावनाओं को समझ गया। वो क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन को पूरा बिगाड़ रहा है, एकदम बड़ा दुश्मन है तुम्हारा ये मोबाइल। दोस्त भी है लेकिन उसको यूज करो उस प्रकार से तब। मतलब ये क्या हो रहा है, रिक्शा वाला भी इसी को यूज कर रहा है, आपको पता है। तो वो भी डैश डैश कर रहा है और आप भी डैश डैश कर रहे हो। आप भी बैठे हो, अचानक से वही देखते हो, मैं भी वही देखता हूँ। पूरा कॉन्सेंट्रेशन की डैश डैश कर रहा है। ये बहुत बेकार चीज है ये, और बहुत अच्छी चीज भी है ना। अच्छे से यूज करोगे तो कल से मोबाइल यहाँ रहेगा तुम्हारा। और जिसका भी कुछ रहेगा मेरा नंबर दे देना, है ना, मैं फट से बात करा दूंगा। वो तो और खतरनाक है आदमी, बैठ बैठ के करते हैं। खैर उनको कॉमर्स वाले चलता है, I-1 अपने को ज्यादा फोकस होना पड़ेगा। हाँ, यहां पर रैशनलाइज कर दो। आप लोग भी करो, ब्रैकेट ओपन कर दो। I इंटू 1 I इंटू आई रूट 3, आई स्क्वायर कितना होता है -1, आई स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा प्लस -1 इंटू 1 -1 इंटू माइनस आई रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। अब क्या होगा, 2 से काट देते हैं, 1/2। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसको क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग। रियल पार्ट कौन है, √3 - 1 कौन है, और इमेजिनरी पार्ट कौन है, आई कॉमन निकालो, कितना आ रहा है 1 प्लस। अब इसमें रियल पार्ट कौन है, √3 - 1/2, इमेजिनरी कौन है, √3 + 1/2। ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है। हमारा काम क्या है, मॉडुलस निकालना और आर्ग्यूमेंट निकालना। पोलर फॉर्म किसको बोलते हैं, जहां मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट को निकालते हैं। ठीक है, आपने भी पढ़ चुके हो, रिवाइज हो जाएगा बढ़िया। ठीक है भाई, क्या नाम है आपका, वो कहाँ है, कबीरदास, क्यों फिजिक्स आया था और भाग गया, आया ही नहीं था जहां पर, बेचारा तबीयत से परेशान है। मैं क्या निकालूंगा, मॉडुलस, क्या निकालूंगा, मॉडुलस। किसको बोलते हैं मॉडुलस, इन रूट रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल कौन है, का, इमेजिनरी कौन है, का 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, बाहर निकलेगा तो ये सब निकाल लेते हैं। बड़ी चीज, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 1 4 3 1 4 4 4 8 बे 19 8 मतलब 2√2 2 कट गया, कितना आया, आगे वाला जो लिखे रहेंगे उसी को लेंगे। अब निकालना आर्ग्यूमेंट, कौन सा मेंट, इंटरमेंट बोलती है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, tan थीटा = b/a, tan थीटा = b/a। और हम क्वाड्रेंट भी चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, अच्छी बात ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मैं दे दूंगा नेगेटिव नेगेटिव कर दूंगा, बड़ा मजा आएगा। लेकिन अभी फिलहाल मत कर, बाद में करना, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव में और मजा आता है इसमें निकालने के बाद। ये क्वेश्चन अच्छा टाइप का है। अब ये सिंपल है, tan थीटा कितना होता है, b/a, b की वैल्यू कितनी है, ओए डिस्टर्ब मत कर, b की वैल्यू कितनी है, √3 + 1/2, a की वैल्यू कितनी है, √3 - 1/2, 1/2 कहाँ गया, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है यू डोंट नो, ये वैल्यू यू डोंट नो, सो वी विल यूज क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट, टीटी। क्या यूज करेंगे, टीटी, है ना। तो टीटी यूज कैसे करेंगे, आपको मालूम है tan के बारे में, tan a + b का फॉर्मूला होता है। वो तो एकदम हैरान परेशान टाइप दिख रहा है हार्दिक मेरे को, रेगुलर आया कर तू, ठीक है। हाँ ठीक है, अब एग्जाम का मान गया, अब एग्जाम का बहाना नहीं, अब रेगुलर आना, ठीक है। खा पी करके बढ़िया तरीके से एकदम कैसे कैसे बुझाता हूँ वहां। तो यहाँ पर तो क्या है, मेहनत करना पड़ेगा, अभी तो दिखेगा रिजल्ट। तो tan थीटा बराबर कितना, √3 + 1/√3 - 1। हाउ टू फाइंड tan, बाय यूजिंग टीटी, बाय यूजिंग टीटी। ये टीटी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बिकॉज यू नो tan a + b का फॉर्मूला tan a + tan b
अपॉन वन माइनस टेन ए, सबको सिखा डाली एकदम बढ़िया वाला। वन माइनस टेन ए, अच्छी यार आप ये सीखता नहीं। वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। यहाँ वन आना चाहिए, क्या आना चाहिए? वन। तो वन कैसे आएगा? रूट थ्री का डिवाइड कर दो, रूट थ्री का डिवाइड कर दो। वन को क्या लिखूंगा? 1045, बिकॉज मेरे को फॉर्मूला बनाना है। 1045, 1045 प्लस 1030, यहाँ इंटू वन कर देना। ये वाले वन को मत करना 1045 ना, क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है? 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b। नीचे के वन को छेड़ना नहीं है, क्योंकि एक वन ऑलरेडी यहाँ पर है, एक वन ऑलरेडी वहां पर वन है ना, उसको छेड़ोगे एक जावर पड़ेगा। क्या बात है, ठीक है। 1045 1030, 1 माइनस 1030 1045, क्या बन गया? 1075। सही बोली लड़की। 45 प्लस 30 कितना? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 75, मतलब 5 पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12 रेडियन के फॉर्म में यदि होगा तो उस फॉर्म में यूज करेंगे। बिल्कुल चल जाएगा, जमाना पड़ जाता है। लेकिन क्या आप पढ़ चुके हैं रेडियन के बारे में, तो आप थोड़े से मतलब बड़े हो गए तो क्या रेडियन के फॉर्म में यूज करना। बड़े मतलब डिग्री पहले जानते थे, अब रेडियन जान गए हैं, तो रेडियन के फॉर्म में यदि होगा तो उसी फॉर्म में लिखना। हाँ, यदि वो डिग्री के फॉर्म में है चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रेडियन के फॉर्म में है तो रेडियन टाइप से ही यूज करो, ठीक है। आ गया? अब रख दो कहां? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। हो गया? और कोई डाउट? मेरा एपी का डाउट है, बोल ले। कल पूछेगा क्या पूछेगा? कल पूछेगा, करा देते हैं बिल्कुल। अल्फा एंड बीटा टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड बीटा बराबर 1, फाइंड मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा वाला ना, इनके भी आया था, वो आते रहता है, बहुत लल्लू क्वेश्चन है। आई हो तेरे को तेरे की बात है। अल्फा एंड बीटा, बैठना भाई। अल्फा एंड बीटा टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर where mod beta equal to 1, mod beta equal to 1, then find the value of, एक बार ये चेक करना अल्फा बार बीटा है कि बीटा बार अल्फा है, आता है इससे यहाँ बीटा माइनस अल्फा है और यहाँ अल्फा माइनस बीटा भी चलता है, ठीक है। ये निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या होते हैं? दो मेथड मैंने स्टार्ट में करवाया था आपको। ये कनेक्टेड किससे है? मॉड से। किससे? मॉड से। ये बताओ, ये जेड है और ये जेड का बार है जहां वो जाता है बैठने के लिए। ये जेड है और जेड का बार है भाई। जेड मतलब x प्लस आई वाई, जेड बार मतलब x माइनस आई वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये कौन है? रमेश, सॉरी मॉड जेड। ये कौन है? मॉड जेड। इन रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर क्या होता है? मॉड जेड। क्या होता है? जेड जेड बार कितना आया? मॉड जेड स्क्वायर। जेड जेड बार कितना आया? मॉड जेड स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो शॉर्टकट बताऊं कि लॉन्ग कट बताऊं? शॉर्टकट बताऊं, पूरे नंबर मिले, कोई दिक्कत नहीं है। वायरस डाल दे इसमें। क्या डाल दे? वायरस। कौन सा वायरस? लोटा वायरस, कोरोना वायरस। ये बीटा है ना, मॉड बीटा 1 है ना। आप बताओ बीटा इंटू बीटा बार कितना आएगा? तो अंदर मेरे को मॉड बीटा बनाना है। क्या बनाना है? मॉड बीटा, ताकि मैं उसका यूज करूं। तो अंदर में मल्टीप्लाई करता हूं, किसका? मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड भी करूंगा, वरना ये बुरा मान जाएगा। नहीं भाई, ऊपर में क्या होगा? बीटा इंटू बीटा बार, अल्फा बीटा बार, अल्फा। इसको अंदर मत भेजना, तो ये बनने वाला है 1, बोल दिया है, ठीक है। इसको लिखेंगे, लेकिन आपको पूरा ना स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। ये क्या कर रहा हूं मैं? ऐसे कर रहा हूं, यहाँ पर ऐसे लिखूं, ये ऐसे। अब यहाँ पर क्या होता है? कॉन्सेप्ट कौन कौन सा लग रहा है? मॉड z1 इंटू z2 क्या होता है? मॉड z1 इंटू मॉड z। मॉड z1 अपॉन z2 क्या होता है? मॉड z1 अपॉन मॉड।
सब प्रूफ भी होगा पूरा कंप्लीटली, प्रूफ भी कराऊंगा पार्ट 2 में, है ना। ये सब पूरा प्रूफ होगा, लेकिन आएगा अभी ये पूरा पार्ट 2 में प्रूफ होगा। मॉड z1 अपॉन z2 मॉड z1 अपॉन मॉड z2, मॉड z की पावर n मतलब मॉड z की पावर n, है ना। और मॉड z और मॉड z बार दोनों बराबर रहेंगे। z का मॉड और z बार का मॉड सेम होगा, क्योंकि मॉड में क्या करते हैं, इन रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, क्या बोलते हैं तुरंत ऐसे कर देते हैं मालूम है। तो मॉड z और मॉड z बार दोनों सेम रहेगा, क्योंकि मॉड z मतलब रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और मॉड z बार मतलब भी रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मॉड का मतलब होता है लेंथ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कैसे निकालते हैं, इन रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो रियल पार्ट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है हार्दिक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, यहाँ ध्यान दिया कर, तू आगे बैठा कर, तो कल से बैठ के नोट करते रहता है। बीटा इंटू बीटा बार कितना, मॉड बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 1 स्क्वायर, वो आया बड़ा 1। ठीक है, तो टेंशन में आगे अरे मस्ती कर रहा भाई। मॉड बीटा बार भी कितना होगा 1। वही लगा है, सही समझ लिए थे। मैं तो जीरो स्क्वायर को बड़ा जीरो बोलता पहले, अंगूठा मत दिखा तो ठेका दिखाती रहेगा। मॉड 1 माइनस अल्फा बीटा बार 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और मॉड बीटा बार भी कितना होगा 1 होगा। जब मॉड बीटा 1 है तो मॉड बीटा बार भी कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1, ये भी हो गया 1। कोई तकलीफ है कभी? अब ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन हमको मालूम है मॉड z और मॉड z बार बराबर होता है। यदि मैं चाहूं तो चाहते रहूंगा, मतलब लिख सकता है। कोई तकलीफ है? दोनों चीजें ऐसा क्यों कर रहा हूं, नीचे और ऊपर को बराबर करने के लिए। क्या करने के लिए? बराबर करने के लिए, है ना। अब क्या होगा, ये भी मालूम है अपने को, बार का बंटवारा हो जाता है। बार का बंटवारा z1 माइनस z2 का बार, मतलब z1 का बार माइनस, दोनों बांट लेते हैं, एक का b बार एक का b बार w बार, एक का r बार, 3 बार। r वाला इसको याद होगा ना। यहाँ क्या करूंगा, बांट दूंगा। 1 का बार 1 ही रहेगा, 1 में कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो आप, क्योंकि वो रियल नंबर है। हार्दिक 1 क्या है, रियल नंबर है। 1 का बार 1, 1 का बार 1। और अल्फा बीटा बार का बार, अल्फा बार बीटा बार का बार, महाबार नहीं बीटा, है ना भाई। बार का बार क्या होता है, कैंसल, क्योंकि z का बार x माइनस आई वाई, फिर x माइनस आई वाई का बार x प्लस आई वाई, दोनों बराबर रहता है। अपॉन में कितना, इससे बनाना, लेकिन साइड पे रिजल्ट भी देना, ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, और एक और मॉड z बराबर मॉड z बार। ठीक है, और कुछ मिले अब कल? तुम लोग को डाउट होगा बता देना मेरे को मैसेज करके। कल मिलते हैं। आप लोग भी आप थोड़ा सा आ जाओ फॉर्म में। एग्जाम खत्म कौन सा? ठीक है, अब फॉर्म में आ जाओ अपने, थोड़ा सा कवर अप कर ले, संयम से पूछ करके, है ना, क्या क्या पढ़ाया हूँ, कॉपी से नोट कर ले। वो मौलिक को बोलना पार्टी देगा करके, है ना, मैं नहीं दे रहा हूँ। चल यार, क्या चीज? चीटिंग करके जो जीतेगा उसको क्या पार्टी देगा? चीटिंग करके जीती थी। मैं तो चीटिंग नहीं किया हूँ। सेकेंड टाइम हारी थी कि नहीं? ये इंडिविजुअल वही वाला फाइनल किया गया था। यही